हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो इसी सीक्वेंस पे हम लोग लेकर के आए हैं आप सभी के लिए आपकी डिमांड पर झारखंड पीजीटी का पूरा कंटेंट से मतलब ये है कि हम लोग अब एक रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। उस क्लासेस में आपको हर एक चीज़ मिलेगी। हर एक चीज़ का मतलब ये है कि पहले इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, फिर उसके बाद जो भी यूनिट होंगे उन सभी के आपको बेसिक से मैराथन क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये सभी एक सीक्वेंस में रहेगा जिससे आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्ट कर सकें, क्योंकि आपका एग्जाम थोड़ा लेट में होना है, इसलिए हम लोगों ने सोचा है। उस टाइम पर भी आपके लिए हम लोगों ने सोचा था, बट उस टाइम पे आपका एग्जाम बहुत पास था, एक महीने में कंटेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए इन क्लासेस का शेड्यूल इस हिसाब से बनाया गया है कि 3 से 4 महीने के अंदर आपका पूरा कंटेंट कवर करा दिया जाए। ठीक है, जो भी लोग डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, वो लोग टेलीग्राम पे जाएं। बहुत सारे प्रैक्टिस शीट दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करें। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस दी हुई हैं, उनको सॉल्व करें। बट आज की जो क्लास है वो इम्पॉर्टेंट रूप से सिर्फ और सिर्फ झारखंड पीजीटी के लिए ही है। सबसे पहले मैं आपको ये मेंशन कर दूं। उसके बाद में अगर आप और भी चीज़ें समझना चाहते हैं तो बहुत सारी क्लासेस चैनल पे पड़ी हुई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। बट आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है वो झारखंड पीजीटी को लेकर के है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। ठीक है, इससे केवीएस में भी, जीआईसी में भी, एलटी ग्रेड में भी और डिफरेंट टाइप के जो भी एग्जाम्स होंगे उन सभी में इनके क्वेश्चंस दिखेंगे, क्योंकि हम लोग को और मैं आपको एक स्पेशल तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब सिर्फ ऐसा ही कि अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखें एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच, अगर आपने ट्रेडिशनल पढ़ाई पढ़ी है, अगर आपने वही डिफिनेशन याद करी है पोटेंशियल डिफरेंस की, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन याद करी है, तो आप ये बात लिख के रख लीजिए कि आपका एग्जाम नहीं निकले वाला मेरे लाल। सिर्फ आपका बर्डन बढ़ेगा, आप डिफिनेशन पढ़ते जाएंगे, रब भरते जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ 4 से 5 क्लासेस आपको इलेक्ट्रिसिटी की मिलेंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की 4 से 5 क्लास मिलेगी। ये क्लासेस मैराथन फॉर्म में होंगी, जिससे आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन लेवल तक लेके जा सकें। और मैंने ये कोशिश करी है इन सभी क्लासेस को डिज़ाइन करने के टाइम पे कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिले। हालांकि 1 से 2 घंटे में कुछ भी नहीं होता, फिर भी आज पहला दिन है इसलिए बातें कर रहे हैं हम लोग। फिर भी हम लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई रिपीट, आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर्स, है ना। तो एक हमारे पास होलो स्फीयर है, एक दूसरा है, दोनों कोइंसेंट्रिक है। इसका मतलब ये है सन केंद्रीय हैं, दोनों सन केंद्रीय हैं। इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि ये दोनों एक दूसरे पर एक ही सेंटर पर बनाए गए हैं। दोनों की रेडियस दी है R1 और R, जहाँ पर R जो है बड़ा है स्मॉल r से। तो हमें समझ में आया कि सर ये वाला जो R दिया हुआ है वो छोटा है और ये वाला जो R दिया है वो बड़ा R है। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब है। तो हमें क्या समझना है कि इस वाले R पर एक चार्ज ले लीजिए Q1, इस वाले पर एक ले लीजिए चार्ज Q2 और नेट चार्ज दे दीजिए इसको Q1 प्लस Q2, क्योंकि दोनों को इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सच दैट सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल, मतलब इन दोनों के पास में जो सरफेस डेंसिटी है वो भी इक्वल कर दी है। क्वेश्चन को बहुत ही ईजी कर दिया, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया है। तो मैंने आपके एग्जाम में जो पेपर देखा, उस पेपर में मेरे समझ में आया कि क्वेश्चन तो ईजी है बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कैलकुलेशन को फटाफट करने के कई तरीके हैं, वो तरीके मैं आपसे शेयर करूंगा और उसके लिए आपको पूरे लेक्चर में बने रहना होगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास इतना हो गया, Q1 और Q2 हो गया। सर पूछ रहा फाइंड द पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर का मतलब इस वाले पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना है, इस वाले पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना है। तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास Q1 प्लस Q2 हो गया। इतना तो क्लियर हुआ। हमने कहा कि सर इस वाले पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, इस वाले पॉइंट पर सिग्मा 2 है। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, ये गिवन है। यहाँ पे देखिए गिवन है, ये देखिए गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, है ना, 4 पाई, कितना है यहाँ पर R² हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई स्मॉल R² हो जाएगा। होल्ड मेरे भाई, यहाँ पर देखिए मैंने Q लिखा है
बट आपको चार्ज कितना दिया गया, Q1 और Q2 के फॉर्म में। तो यहाँ पर है ना ध्यान रखना है भाई, इस वाले बड़े वाले के पास में कौन सा है, Q1, छोटे वाले के पास कौन सा है, Q2, है ना। दोनों की रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, Q1/r² इज इक्वल टू Q2 स्मॉल r स्क्वायर, है ना, स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ से Q1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा Q2 और r स्मॉल r का होल स्क्वायर। और Q2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा Q1 r/r का होल स्क्वायर, है ना। कहेंगे सर ये क्यों निकाला आपने, अभी बताएंगे क्यों निकाला है। भाई हमने चार्ज निकाल लिए दोनों के, r के फॉर्म में निकाल लिए, बस इस वाले फॉर्म में अगर Q आ जाए तो मज़ा आ जाए सर, है ना। इस वाले फॉर्म में अगर Q आ जाए तो मज़ा आ जाए। कैसे आएगा ये बताते हैं हम आपको, पेशेंस रखिए। यहाँ पर देखिए दोनों चार्ज का Q दिया हुआ है, दोनों चार्ज के पास में ऐड दिया दोनों चार्ज का, तो यहाँ पर Q1 दिया हुआ है, यहाँ पर Q2 दिया हुआ है। अगर इस वाले Q1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q1 की जगह पर हमने रखा Q2 और कितना है r/r का होल स्क्वायर है, यहाँ पे r/r का होल स्क्वायर है, यहाँ पे r/r का होल स्क्वायर है यहाँ पे, और प्लस का Q2, है ना। इस सर्किल की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिकली हमें इस सर्किल की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने बना दिया था आपके लिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आएगा Q2 हम कर लेंगे कॉमन, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर हो जाएगा r², यहाँ पर हो जाएगा r², अपॉन में जाएगा r²। बताइए कोई दिक्कत है, परेशानी है किसी को, कोई दिक्कत परेशानी, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। बस थोड़ा एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी आप लोगों को। तो Q2 इज इक्वल टू आ गया Q, ये वाला Q, ये वाला r²/r1 या r² आ जाएगा। ये हमारे पास Q2 आ गया। भाई Q2 के पास में जो हमने Q2 लिया था, ये वाला ना, ये वाला यहाँ पर Q2 था ना, Q2 वाले के पास में R था, इस बड़े वाले के पास में Q1 था, है ना। और इसकी रेडियस कितनी ली थी हमने, R ली थी, ये बात याद रखिए। तो यहाँ से Q1 कितना आ जाएगा हमारे पास, Q1 आ जाएगा Q, है ना, r² प्लस का r², ये आ जाएगा। भाई नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सब देखना ज़रूरी रहता है, अदरवाइज़ आपको दिखेगा नहीं तो आप कहोगे सर कहाँ लिख दिया आपने, इतना हो गया सर मेरे पास। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, Q1 और Q2, है ना। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। हमारे पास Q1 एंड Q2 आ चुका है। भाई ये वाले की वजह से, Q1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बन रहा था, और Q2 की वजह से एक पोटेंशियल बन रहा था। सिंपल सी बात है कि हमें कॉमन पोटेंशियल पूछ रहा है भाई, तो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस का V2, V1 प्लस का V2। अच्छा इस वाले की वजह से जो V1 बनेगा वो कितना होगा, भाई हमने 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को K ले लिया, यहाँ पे जो K दिया है इसको हमने K ले लिया, तो K ये V1 किसके लिए, इसके लिए, तो कितना हो जाएगा Q1/R प्लस का ये V2 किसके लिए है, इस वाले के लिए, कितना हो जाएगा K Q2/R, कौन सा, स्मॉल वाला R। अब देखो ध्यान से, K हमने किया कॉमन, है ना। Q1 की वैल्यू ये वाली रखनी है, तो ये हो गया हमारा Q, ये हो गया हमारा r², और ये हो गया हमारा r², सॉरी, है ना है ना, एक सेकंड रुक जाइए, बस हो गया काम, है ना। कितना हो जाएगा Q, ये वाला r², और ये अपॉन में जाएगा R, और ये वाला r² प्लस का r², ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे लगा लेंगे आप क्वेश्चन, अभी मैं आपको जब कराऊंगा तो बहुत आसानी से लगा लेंगे आप, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैंने Q कॉमन कर लिया, Q2 की वैल्यू कितनी है, Q r², यहाँ पर R है, ये वाला देखो, ये वाला R है ना, R, और ये वाला r² प्लस का r²। अब देखो इस वाले से ये वाली वैल्यू कटेगी, इससे ये वाली वैल्यू कटेगी, तो कितना आ जाएगा, K हमने किया बाहर, और ये हो गया हमारा Q, यहाँ बचा R, यहाँ बचा r² प्लस का r², यहाँ भी बच रहा है Q, यहाँ बच रहा है R, यहाँ बच रहा है r² प्लस का r²। अब आपको देखने में समझ में आ गया होगा सर कौन सा आंसर आने वाला है, कौन सा आंसर आने वाला है सर, ये वाला आंसर आने वाला है, क्योंकि Q करेंगे बाहर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q, R प्लस R, R और प्लस R, R प्लस R, और नीचे का r² प्लस r²। सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से लगाते तो कैसे लगाते, शॉर्ट ट्रिक से लगाने का कोई तरीका था, बिल्कुल था, बट अगर ये वैल्यू गिवन होती तो ये शॉर्ट तरीके से हम लोग लगा सकते थे, अगर वैल्यू गिवन होती तो हम लोग इसे शॉर्ट तरीके से लगा सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था। तो हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ मेरा मतलब इतना है कि आज हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। और वहाँ से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो एक एक करके अपनी कॉपी और नोटबुक, जो नोटबुक होती है ना, स्वीट सी नोटबुक जिसमें आप लोगों ने पीछे वाले पेज पे, है ना, खूबसूरत सी शायरियाँ लिख रखी हैं, उस वाले पेज को निकाल लीजिए। ठीक है, एक बात है, आज के बाद से अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी तो वो सही हो जाएंगी, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। आज के बाद से आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं फंसेगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ से। बेसिकली कूलम्स लॉ दो चार्ज पार्टिकल का एक बेसिक सा फेनोमेना है जिसमें फोर्स अप्लाई करता है। ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, मतलब ये आकर्षण भी कर सकता है और रिपल्सन भी कर सकता है, मतलब प्रतिकर्षण भी कर सकता है ना। बाबू को दूर भेज सकता है, बाबू को पास ला सकता है। 2 पॉइंट चार्ज। अब कंडीशन अप्लाई है कि सर पॉइंट चार्ज होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई है। देखो कितनी अच्छी सी और खूबसूरत सी बात है कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अगर आपने सिमेट्रिकल बॉडी ले ली या डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम ले लिया या चार्ज सिस्टम ले लिया तो वहाँ पर कूलम लॉ भैया फेल हो जाएगा, है ना। हालांकि इतनी डीप हमें नहीं पढ़ना है, हमें एज अ मैराथन पढ़ना है। तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज ये Q1, एक चार्ज ये Q2। इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा जिसे हम कूलम फोर्स कहेंगे। वो फोर्स F होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी 9 10⁹। ये क्या होता है 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 10⁹ होता है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन और इसकी डिस्टेंस r, तो ये r²। और अगर जो हमने ये सिस्टम लिया है, सिस्टम कहीं किसी एक कांस्टेंट में है ना, कांस्टेंट का मतलब ये है किसी एक मीडियम में है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे एयर है, हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रहा है, मैं पानी के अंदर बोलूँ सुनाई पड़ेगा नहीं, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी यूज़ करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा K। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा? नहीं। कैसे क्वेश्चन पूछेगा हम बताते हैं, है ना, हम बताते हैं आपको क्वेश्चन पूछेगा। भाई यहाँ पर रिपल्सन होगा, अगर ये प्लस हो और ये प्लस हो, ये माइनस हो, ये माइनस हो, तो ये रिपल्सन होगा। अगर ये चार्ज प्लस हो और ये वाला चार्ज माइनस हो तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा Q1 Q2/r²। एक एक करके चीज़ों को लिखते जाइए ध्यान से, और सब कुछ अच्छा रहा तो जो हम लोग मैराथन क्लास लेंगे वहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे। ओके, ये हमारे पास चार्ज हो गया। क्वेश्चन कैसे आएगा भाई? क्वेश्चन होगा कि भाई हमने Q1 और Q2 लिया, Q1 और Q2 ले लिया, ठीक है, और हम जानते हैं Q1 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N होते हैं, इसके पास भी N होते हैं। तो फोर्स कितना आ जाएगा 9 10⁹, है ना, Ne/r²। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आपका हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। दूसरा क्वेश्चन, अगर इस चार्ज की क्वांटिटी को हम बढ़ा करके डबल कर दें, है ना, डबल कर दें, 2Q कर दें, तो फोर्स कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा कितना? 4 टाइम्स। अगर दोनों को बढ़ा रहा है, ठीक है, फोर्स बढ़ जाएगा डबल टाइम्स। और अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखे कि भाई 100% बढ़ा दिया जाता है दोनों चार्ज को, 100% दोनों चार्ज को बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर Q1 की जगह पर कितना हो जाएगा? 2Q1 हो जाएगा, इसकी जगह पर 2Q2 हो जाएगा। 100% बढ़ाने का मतलब यही आपके KVS में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर दो चार्ज दिए हुए हैं, है ना, उनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है 40 न्यूटन का, और अगर हम 100% एक चार्ज को बढ़ा दें और एक को 50% बढ़ा दें तो चार्ज की क्वांटिटी क्या हो जाएगी अगर वो सेम डिस्टेंस पर रखे हो तो। बात समझ में आएगी, है ना। इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर फोर्स जो लग रहा था F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यहाँ पे लगेगा F प्रोपोर्शनल टू 4 आ जाएगा, तो 4 गुना बल बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर 40 फोर्स था तो यहाँ पर 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। जितने क्वेश्चन फोर्स से पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन हमें क्लियर कर लेने हैं आज, है ना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को दोनों एक साथ पढ़ना है हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों एक साथ पढ़नी है। अब आता है एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम दिया हुआ है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम होता है। जब हम लोग रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल मोशन ये सब पढ़ेंगे तो वहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, वैसे ही यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है। क्यों भाई? इसलिए आता है क्योंकि
क्योंकि हमारे पास में जो भी सिस्टम है वो पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है फॉर फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। एक क्वेश्चन और कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में एफ ई और एफ जी का रेशियो कितना होता है ना, एफ ई और एफ जी का रेशियो कितना होता है, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना होता है, 10⁻43 होता है। ये क्या होता है, एफ ई बाई एफ जी की वैल्यू 10⁻43 होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर यही वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पूछ ले तो भाई एफ ई और एफ जी की वैल्यू 10⁻39 हो जाती है। फिर अगर ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में पूछ ले तो एफ ई और एफ जी की वैल्यू 10⁻36 हो जाती है। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन ऐसे लगा लेंगे, सेकंडों में बस क्वेश्चन देगा, खट से आंसर, हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए ये हो गया। हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया हुआ है सभी चार्ज का। 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं हमें, ठीक है। एक पढ़ना है लीनियर, एक पढ़ना है एरियल, एक पढ़ना है क्यूबिकल, ठीक है। लीनियर में लैम्डा का यूज़ करते हैं बेसिकली ज़्यादातर, एरियल में सिग्मा का यूज़ करते हैं, सिग्मा का, और क्यूबिकल में रो का यूज़ करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू अगर कोई बॉडी दी हुई है तो उसमें एल से डिनोट कर देंगे, है ना, और यहाँ पे एरिया से और यहाँ पर वॉल्यूम से। बेसिकली ये हमारे पास एक एल लेंथ का वायर है, इस पर अगर हमें चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल हो जाएगा। अगर इस वाली बॉडी पर हमें चार्ज डेंसिटी निकालनी है, कोई सरफेस ऐसे दी हुई है, तो यहाँ पर मेरे भाई सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए हो जाएगा। अगर एक वॉल्यूम दिया हुआ है, अब देखो एरिया का मतलब ये है, अगर हमारे पास ये प्लेट है, कौन सी, रेक्टेंगुलर प्लेट या स्क्वायर प्लेट, तो इसकी जगह पर फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाएंगे, एल स्क्वायर या फिर एल इंटू बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी जगह पर ट्राइंगल ले लिया है तो इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और स्फीयर का वॉल्यूम होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ काम करता है, ठीक है। अच्छा क्यों बताया मैंने, इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया, है ना, इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। अब इसका यूज़ करना है भाई, दोनों का यूज़ एक साथ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज़ करना है और साथ में फोर्स का भी यूज़ करना है, ठीक है। जो सिंपल से क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। थोड़े से हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम बेहतरीन हो, बेस्ट हो, तो है ना, देखो क्वेश्चन कराने के लिए, है ना, मैं PDF लगा लेता और एक्सप्लेन कर देता। ऐसे पढ़ाने में क्या होता है कि आपका माइंड चलता रहता है, और अगर आपने सच में सोचा है इस बार झारखंड PGT में टॉप करना है, या फिर झारखंड PGT आपसे होकर के बचना नहीं चाहता या बच जाता है, तो फिर आपकी गलती है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहें कि अगर इस बार आपने हर चीज़ को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, तो उस मेहनत को 300 गुना नहीं 500 गुना कर दीजिए। और अगर आपने 500 गुना कर दिया तो फिर आपको इस बार सफल होने से आप ही नहीं रोक सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास फोर्स हो गया। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। एक पॉइंट चार्ज है, एक सोर्स चार्ज है Q, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये बच्चों वाली चीज़ है, हमारे पास एक रॉड दी हुई है, ये रॉड है, इस रॉड पर प्लस Q चार्ज है, इस रॉड पर प्लस Q रॉड है और इसका लेंथ L है। इस वाले पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पे हमने Q नॉट चार्ज रख दिया। बताना सर फोर्स कितना होगा, इस वाले कॉर्नर से इसकी डिस्टेंस A है, बताना है सर फोर्स कितना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, हम बैठेंगे भाई, कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लैम्डा निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक इसे इंटीग्रेट करेंगे। क्या इंटीग्रेट करना है, सिंपल तरीके से लगाओ मेरे भाई, टॉप करना है ना, एग्ज़ाम निकालना है ना, तो एग्ज़ाम निकालना सिंपल से लिखो भाई। के मतलब क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट कितना होता है, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे Q और ये Q नॉट है ना, बाई में L, A प्लस L, काम खत्म। लो हो गया आंसर। कैसे करना है देखो,
भाई एक 10 कूलाम की ये रॉड है, इस वाले पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट लिया P, यहाँ पे हमने 2 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज रख दिया, है ना, 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज रख दिया, और ये 10⁻2 कूलाम का चार्ज रख दिया, ठीक है, 2 कूलाम का चार्ज रख दिया। और यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। आपसे पूछेगा बताओ फोर्स कितना है इस पर, सिंपल तरीके से लगाओ, F = 9 10⁻9, Q1 कितना है हमारे पास 10⁻3, Q2 कितना है 2 10⁻6 अपॉन में ये कितना है A कितना है 9, A + L 10, कुछ समझ में आया, 10 है ना, 6 ये कटेगा, यहाँ बचेगा 3, 6 ये कटेगा, यहाँ बचेगा 3, 3 3 हुआ 6, 3 3 हुआ 6, एक पावर कटेगा ये वाला, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5, तो कितना आ गया, और 9 9 कटेगा 2 10⁵ आ जाएगा न्यूटन। बताओ क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाते हैं भाई। जब यहाँ पर हमने फोर्स निकाल लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में क्या दिक्कत है, इस वाले पॉइंट को हटाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए और ऐस करिए 1/4πε0 Q/A + L। बताओ क्या दिक्कत है ना। खुशी की बात यही है कि अगर इससे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इससे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ लेता या ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ लेता तो यहाँ पर हम FG लगा करके G m1 m2/A + L कर देते। अगर है ना सिंपल, बताओ सिंपल है कि नहीं है। और अगर यहाँ पर IG पूछ लेता तो G ME या जो हमने मास लिया है ना, जो हमने मास लिया है वो A + L कर देते। बताओ क्या दिक्कत है ऐसे क्वेश्चंस को करने में। 10 सेकंड लगेगा आपको क्वेश्चन देखने में और करने में, है ना। अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से आप पढ़ते गए। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कई तरीके से पढ़नी है हम लोगों को, ठीक है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं बेसिकली, है ना, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बने हैं उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उनको देखते हुए है ना, डिफरेंट शेप के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने कर लिए तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ज़्यादा कर भी रहे हैं तो सिंपल लैंग्वेज में कर लीजिए, है ना, सिंपल लैंग्वेज में कर लीजिए। थोड़ी सी टाइम लगी, मैं इसको निकाल देता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब समझिए आगे। अगर आपके पास में कोई डिस्क दी हो, डिस्क समझते हैं ना, ये आपके पास एक डिस्क दी है, ये एक डिस्क दी है, इसके एक्सिस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है आपको। क्या फोर्स फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर फोर्स की जरूरत है पूछता भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यहाँ पर ये डिस्टेंस r है, यहाँ से डिस्टेंस x है, और ये डिस्टेंस हमने ले ली यहाँ से, ये r, ये ले लीजिए आप, ये कैपिटल R ले लीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से, इस वाले P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी यहाँ पर कितनी, 1/4πε0, है ना। यहाँ पर मान लीजिए इस पर Q चार्ज है, QX, ये वाला x बाई A², A नहीं x, R² प्लस का x² की पावर 3/2, ये हमारा होता है फॉर्मूला। सर कभी कभी इसके बीच से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछता है कि भाई यहाँ पर E sin θ का क्या हुआ, E sin θ का क्या हुआ, क्योंकि सारे के सारे E cos θ यहाँ पर आके मिल रहे हैं, सारे के सारे E cos θ मिल करके सम कर रहे हैं। तो यहाँ पर E sin θ कट जाते हैं ओनली, मतलब इनका नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा E sin θ = 0, याद रखना है। और सिग्मा E cos θ, है ना, नॉट इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पॉइंट P। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड P आ गई है मेरे भाई, है ना, तो यहाँ पे एक दो खूबसूरत सी बात क्या है कि अगर P आ गई है तो इस वाले सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 हो जाएगी। अब ये जब 0 की बात आई है तो हमारे पास एक मेटल शीट है, कौन सी, एक कंडक्टर है, मतलब मेटल का मतलब कंडक्टर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। बात समझ में आ गई, है ना। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। अब आपसे पूछेगा कि भाई बता दे मेरे भाई कि इस वाले पॉइंट पर जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है ना, ऐसा कौन सा पॉइंट हम चूज करें यहाँ पे जहाँ पर हमें ई मैक्सिमम मिल जाए, ई मैक्सिमम मिल जाए, और इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो याद रखने वाली बात है, और कर भी सकते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना, डिफरेंशिएट कर लीजिए। आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में आप सोचेंगे चलो कर रहे हैं, चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, आराम से ऐसे डी ई अपॉन डी एक्स ऐसे करेंगे ना, तो आपकी भैंस पानी में जाएगी, बहुत देर नहाएगी, बाहर नहीं निकल के आएगी। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/√2। इतनी डिस्टेंस पर x इज इक्वल टू a/√2 डिस्टेंस पर ई मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लें तो हमारे पास एक खूबसूरत सी वैल्यू आएगी, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ई इज इक्वल टू, है ना, के लिख लेते हैं इसकी जगह पे, अभी के लिख लेते हैं, क्यू अलग कर लेते हैं, इंटू a/√2 कर लेते हैं इसको, इंटू 1/r², है ना, मैंने a लिख दिया, सॉरी r लिख लीजिए यहाँ पे, है ना, r लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू r² आ जाएगा, r² आ जाएगा। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, r² प्लस r² की पावर 3/2। ठीक है, 3/2 आ जाएगा, ये x है हमारे पास। तो यहाँ पर k q x/√2, x नहीं होगा मेरे भाई, r होगा, है ना, ये हो जाएगा r। ठीक है, r हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पे 2r, ये मिलेगा 3r, और ये 2 पर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3/2 अपॉन में ये हो जाएगा कितना, 2 एक 3, 3r² की पावर कितना 3/2। तो कितना बचा हमारे पास। अब हमें हर एक चीज़ की पावर कैलकुलेट करनी है। देखो ध्यान से, के क्यू r/2 की पावर 1/2, है ना, 1/2, 2 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 इंटू r की पावर 3 इंटू 2 इंटू 1/2, ये कटेगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू, हाँ ठीक है, 2 की पावर 3/2 माइनस 1/2, ये इतना हो गया। ये वाला r यहाँ पे दिया है, इसको नीचे लेके आओ और यहाँ पे ले आओ 3 की पावर 3 अंडर रूट कर दो इसको, और ये हो जाएगा कितना, r की पावर 2 बचेगा, r² बचेगा, बिल्कुल r² बचेगा। इसको हटा दूँ मैं यहाँ से, ठीक है। कितना हो जाएगा, के क्यू, ये बचेगा कितना, 2 LCM है, 2 कटेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे, हाँ 2 बचेगा, अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पे, 3 इंटू 3, तो कितना आएगा 3√3, है ना, और ये कितना हो जाएगा r², के की वैल्यू रखिए 1/4πε0 q इंटू 2/3√3 और r²। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, अभी कटेगा ये, यहाँ बचेगा 3, ये मल्टीप्लाई होगा, 3 नहीं 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा मेरे भाई, 2 बचेगा, मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/6√3 है ना, 6√3 πε0 q/r²। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, काम बन जाएगा। इस रिजल्ट को अगर आपने याद रखना तो काम बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। देखो जहाँ जहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, है ना, जहाँ जहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन टफ होगी वहाँ पे प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। पॉइंट चार्ज डिस्क के लिए हो गया। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट या डाइपोल के लिए भी कह सकते हैं, है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल के लिए बात करें तो कितना होगा। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के लिए बात कर रहा है तो आपके पास 2 पोजीशंस होती हैं। डाइपोल क्या होता है भाई, ये प्लस है और ये माइनस क्यू है। डाइपोल हो गया P = 2QL, है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, P = 2QL। अब हमने एक डाइपोल लिया,
ये प्लस है और ये माइनस है। इस वाले पॉइंट पर एक्सियल पोजीशन पर, है ना, एक्सियल पोजीशन पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू के 2p/r³, ये याद रखना है। अगर ये इक्वेटर लाइन पे ले ले, ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, हमने इक्वेटर लाइन पे ले लिया इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका हाफ होगा, तो ये इक्वेटर लाइन है, यहाँ पे कितना हो जाएगा k p/r³, k p/r³ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें याद रखनी है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 0/सन्नाटे हैं, फिर भी आपको याद रखना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, पोटेंशियल, पहले पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा गॉस के थ्योरम में आ जाते हैं, वहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E/ds ऑफ होल सरफेस। इसको हम जब आगे बढ़ाते हैं तो हो जाता है हमारे पास, जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो आ जाता है हमारे पास E/ds cos थीटा। ठीक है, E/ds cos थीटा। क्या इसकी ज़रूरत है? नहीं, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे? सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, एरिया दिया हुआ है 4j कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 2i कैप प्लस का 10j कैप प्लस का 3k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पूछा सर फ्लक्स बता दीजिए कितना होगा, बताओ। ऐसे क्वेश्चन अगर आप सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर देंगे तो क्या होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखो ds दिया हुआ है, E.A निकालना है या E.ds निकालना है, तो भाई वेक्टर कैलकुलेशन करना है, j का j से कर दीजिए, 40 फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स वेबर। ठीक है, वेबर मत लिखिए, है ना, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ये लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फ्लक्स हो गया। फ्लक्स के साथ में भी कई चीज़ें याद रखनी है। जो फ्लक्स होता है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता, साइज पर डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और फ्लक्स डिपेंड करता है क्यू पर, क्यू मतलब नेट चार्ज पर, और परमिटिविटी पर, है ना, परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। तभी तो गॉस लॉ बना, फाई इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई E.ds ऑफ होल सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा है। कि ऐसे पढ़ने से आप एग्जाम निकाल पाएंगे? कतई नहीं निकाल सकते, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी तो ऐसे ये मैंने बताया ना, इससे आपको क्वेश्चन लगाने का तरीका मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन लगाने की अप्रोच है। अगर आपको समझना है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप गॉस की थ्योरम को याद करके अगर एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो बिल्कुल वेलकम है, आप याद करिए। बट मेरा मानना ये है कि आप अपने एग्ज़ाम को अगर निकालना चाहते हैं तो ये मान लीजिए कि आपको प्रॉब्लम्स लगानी पड़ेंगी, ढेर सारी प्रॉब्लम लगानी पड़ेंगी, तभी काम बनेगा। अदरवाइज़ कहने के लिए आप, है ना, लाल पेन, हरे पेन, नीले पेन से लिखते रहेंगे, होगा कुछ नहीं, है ना, होगा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे मुझे प्यास लगती है वैसे इसको भी प्यास लगती है। तो एक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन ये था कि एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को एक क्यूब के एक सरफेस पे रख दिया गया, एक कोने पे रख दिया गया, एक सेंटर पे रख दिया गया। तो सभी का, या एक क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम में, जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे तो वहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे, उसका टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, सेकंडों में करना सीख लीजिए, है ना। कई तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है ये हमारे पास एक, ठीक है, ये क्यूब है हमारे पास। इस क्यूब के सेंटर पर जब भी चार्ज रखा जाएगा तब फ्लक्स हमारे पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। कब? टोटल फ्लक्स की बात हो रही है ना। और एक फेज से वन फेज, है ना, वन फेज से जो फ्लक्स बनेगा, कितने पार्ट है इसमें? 6 में से एक में से कितना निकलेगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। भाई जब 6 को जोड़ेंगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6 बार जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 1। आंसर हो गया, है ना। आपने रट्टा मार दिया। एग्जामिनर ने क्या किया भैया, इसको इस वाले पॉइंट से हटा करके बोला भैया यहाँ नहीं माना जाएगा, है ना, ये मेजरमेंटी है, इस वाले पॉइंट पे आ जाइए।
जैसे ही उसने बोला कि इस वाले पॉइंट पे आइए, तो आपके हाथ पैर ठंडे हो गए। आपने कहा अरे यार ये क्या हो गया आपने कहा ये क्या हो गया, तो आपने ऐसे हाथ में, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं खेलूंगा ऐसे, अब ऐसे नहीं माना जाएगा, ये बेईमानी है, ऐसे नहीं, ये नहीं माना जाएगा, है ना। मम्मी कहते ना ऐसे, मैं नहीं मानूंगा, ये नहीं माना जाएगा। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा। अब इसने बोल दिया कि भाई यहाँ पे बता दो फ्लक्स कितना है। तो देखो इस वाले पॉइंट पर जब इसको हम रखेंगे, कोने पे रख देंगे, कॉर्नर पे, तो इसको कवर करने के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। हालांकि पूरे सरफेस में जहाँ भी चार्ज रखा जाएगा वहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ती है। फिर भी आप सोचो अगर इसको यहाँ पे रखा गया है तो किसी वजह से रखा गया होगा कि आपका आंसर चेंज करा दे वो। सबसे पहला ऑप्शन यही देगा, दूसरा ऑप्शन नहीं देगा। कैसे करेंगे, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो इसका नेट फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स होगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उसका रीज़न बताता हूँ। देखो एक ये यहाँ पे रखा है, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, एक इधर, एक उसके अंदर की तरफ, 4 हो गए। एक नीचे, एक बाहर, एक इधर, एक इधर, 4 ये हो गए 8। मतलब ये है कि 8 कॉर्नर इस वाले पॉइंट को टच कर सकते हैं। 2 ऊपर, 2 नीचे, 2 इधर, 2 उधर ऊपर, 4 4 8 हो गए। तो टोटल फ्लक्स कितना बनेगा भाई, 8 पार्ट में निकल जाएगा, तो इतना टोटल फ्लक्स बनेगा। ठीक है, अगर ये टोटल फ्लक्स है यहाँ पे रखने पर, कॉर्नर पे रखने पर, तो आपसे पूछेगा कि भाई इसके कितने कॉर्नर ऐसे हैं, कितने फेज ऐसे हैं, कितने फेज ऐसे हैं जिन पर फ्लक्स 0 होगा। तो 3 फ्लक्स ऐसे हैं, 3 फेज ऐसे हैं, 3 फेज ऐसे हैं जिन पर फ्लक्स जो है 0 होगा। और 3 फेज ऐसे हैं, 3 फेज ऐसे हैं जिन पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, जिन पर फ्लक्स की वैल्यू Q/24 एप्सिलॉन नॉट होगी। कौन कौन से हैं, देखो एक ये इस कॉर्नर पे रखा है ना, तो एक बाहर वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। एक ये मतलब जो बाहर की तरफ है ये वाला, इधर वाला, और एक ये नीचे वाला, ये वाला, एक ये वाला, और एक ये जो मैं हैच कर रहा हूँ ये वाला 3 ये हो गए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी को और बढ़ा दिया उसने। आपने रट्टा मार दिया ये वाला। फिर उसने कहा कि भाई चलो ठीक है, आपने इतना रट्टा मान लिया, कोई बात नहीं, वेरी गुड, है ना, आपकी रट्टेबाजी पर मैं सलाम ठोकता हूँ, है ना। उसने बोल दिया कि भैया आपने ये तो याद कर लिया, अब बताइए अगर मैं चार्ज को यहाँ पे रख दूँ, एक कॉर्नर पे रख दूँ, है ना, एक कोर पे रख दूँ, कॉर्नर बोले कोर पे रख दूँ, कोर पे, तो इस कोर को कवर करने के लिए, 4 कोर इस पे लगाने पड़ेंगे। अब आप खुद सोचिए कि ये अगर मेरे पास एक डायरी है, मैं सभी को दिखाता हूँ, ये कोर पे मैंने चार्ज को यहाँ रख दिया, तो भाई एक ऐसे रख सकते हैं, एक ये हो गई, एक इसके ऊपर रख सकते हैं, एक इधर रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट से टोटल फ्लक्स कितना बनेगा मेरे भाई, Q/4 एप्सिलॉन नॉट बनेगा, 4 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। अब सोचने वाली बात ये है, अच्छा यहाँ पर ये सब 0 हो गया क्यों, ये सब डिटेल की क्लासेस हैं, उनमें मैं आपको क्या समझा दूँ कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसका एरिया वेक्टर की तरफ 90 का एंगल बना था, इसलिए 3 वेक्टर 0 हो गए। यहाँ पर 2 भाई लोग हैं, एक ये वाला भाई, ठीक है, एक ये जो इसके ऊपर दिया ऐसे वाला, इधर वाला, इन दोनों के लिए, है ना, 2 फेज ऐसे हैं, यहाँ पर 2 फेज ऐसे हैं जिनके लिए फ्लक्स 0 है, 2 फेज ऐसे हैं जिनके लिए फ्लक्स 0 है, और 4 फेज ऐसे हैं जिनके लिए फ्लक्स कैसा होगा, एक फेज के लिए फ्लक्स कितना होगा, Q/16 एप्सिलॉन नॉट, 16 एप्सिलॉन नॉट। नीचे आपको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। 16 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, बताओ मजा आ रहा है। दूसरी बात समझिए, अगर इतना हो गया है ना, अभी भी जो है एग्जामिनर खुश नहीं हुआ आपकी बातों से। उसने क्या किया भैया, इस वाले सरफेस को ऐसे हटा करके उसने बोल दिया मेरे भाई कि भैया हम चार्ज को यहाँ नहीं रखना चाहते, हम इस वाली सरफेस पे रखेंगे, इस वाले फेस पे रखेंगे यहाँ पे। आप बताइए, जब भाई फेस पे रख देंगे, जब हम फेस पे रख देंगे, तो फेस पे रखने के टाइम पर इसको कवर करने के लिए जैसे एक फेज लगाना पड़ेगा, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इसका फेज हो जाएगा। ठीक है, इसका फेज 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और भैया
इतना हो जाएगा, तो इसके लिए एक ही फील्ड ऐसी होगी जिसका एरिया, जिसका फेज एक ही ऐसा फेज होगा जिसका फ्लक्स 0 होगा। बाकी 5 फेज ऐसे होंगे, बाकी 5 फेज ऐसे होंगे, 5 फेज ऐसे होंगे जिनके पास फ्लक्स कितना होगा, 1/10 Q/ε0 होगा, इतना होगा। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है, घुमा के पूछ सकता है, आपको हर तरीका आना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो। ये एक बेसिक सा तरीका हो गया गॉस थ्योरम का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में सबसे पहले हम लोग गॉस थ्योरम ही पढ़ते हैं, है ना। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में हम लोग डिफरेंट शेप का वो निकालना सीखेंगे अभी, ठीक है। डिफरेंट शेप का वो निकालना सीख रहे हैं। अब आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड से कि एक हमारे पास प्लेट है, ये हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट के इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और ये प्लेट जो है पहले, है ना, कैसी है, ये चार्ज प्लेट है, चार्ज्ड प्लेट है, ठीक है। और चार्ज प्लेट है और यहाँ पे लिखेंगे कंडक्टर है, कंडक्टिंग है, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट है। अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है और चार्ज्ड है ना, हमने कहा सर प्लस चार्ज है, तो पहले आपका क्वेश्चन एक सिंपल सा बनेगा कि भाई ई पी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 0, ये सर क्या हो गया, ये सर क्या हो गया। तो याद रखने वाली बात है कि इनफाइनाइट लेंथ की अगर प्लेट हमारे पास गिवन है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो ई की पावर मतलब ई इज इक्वल टू आर की पावर 0 पे कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर डिस्टेंस पर वो वेरी नहीं करती। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K लगा दीजिए, अगर यहाँ पर मीडियम कोई है ये लगा दीजिए। इसी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, इसी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, है ना। क्या था, E इज इक्वल टू उसमें गिवन था 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, है ना। सिग्मा आपको फाइंड करना था, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग जानते हैं 8.85 10⁻⁻12, है ना। और K की वैल्यू 3 दी हुई थी, K की वैल्यू 3 दी हुई थी। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 × 24 25 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा था, ठीक है, 25 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा था, तो आप इसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसी की जगह पर एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो, नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो, नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो, ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इसका जस्ट हाफ कर दीजिए। क्यों करना है, अच्छा हाफ पूछ सकते हैं क्यों करना है भाई। जब आपने कंडक्टर लिया था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बट यहाँ पर ये नॉन कंडक्टर है, इसको यूनिफॉर्म चार्ज दिया गया है, इनफाइनाइट लेंथ की है, तो यहाँ पर इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इस तरफ भी बनेगी, यहाँ पर भी इस तरफ बनेगी, इस तरफ भी बनेगी, बट यहाँ पर हाफ और हाफ मिलकर के 1 बनाएगा, यहाँ पर ओनली 1 बनाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। देखो कई तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो ये एक तरीका है बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये हमारे पास प्लेट आ गई, है ना। अब क्या रह गया सर, अभी आपके पास एक क्वेश्चन और रह गया कि सर एक इनफाइनाइट लेंथ का, है ना, एक इनफाइनाइट लेंथ का प्लेट नहीं वायर दिया हुआ है, वायर दिया हुआ है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है लैम्डा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है लैम्डा। इस वाले लैम्डा के लिए इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना कि ये चार्ज प्लेट है, ये वाला पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस, डिफरेंस ये है, यहाँ पर देखो मैंने लिखा ई पी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 0, बट मैं यहाँ लिखने वाला हूँ ई पी K/R, मतलब E प्रोपोर्शनल टू R की पावर -1। यहाँ पर ये इस तरह से वैरी करेगा, यहाँ पे इस तरह से वैरी करेगा, और इस वाले पॉइंट पर ये इस वाले पॉइंट पर ये मेरे भाई ऐसे वैरी करेगा, ये E है और ये R है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ऐसे वैरी करेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 λ/R। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर पोटेंशियल निकालना हो तो क्या कर सकते हैं सर, एक छोटा सा फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू -dV/dr, E इज इक्वल टू -dV/dr। सर यहाँ से क्वेश्चन बना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में बना है, इफ V इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट पहले इस फॉर्मूले को और डिफाइन कर देता हूँ मैं पहले, है ना, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। E इज इक्वल टू
माइनस डी वी बाई डी आर, देन ई एक्स आई कैप प्लस का ई वाई जे कैप प्लस का ई जेड के कैप इज इक्वल टू ई वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे रिप्रेजेंट होगी। तो यहाँ से आएगा ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई, डी वी लिखना ठीक नहीं, डेल लिख लीजिए, बहुत छोटा सा चेंज होगा, है ना। ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ई जेड इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड। अब क्वेश्चन आपका ऐसे होगा, v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 4x, ये गिवन है। आपसे पूछेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट 0 1 पे, एट 0 1 0 पे। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है सर, इस वाले फॉर्म का डी वी अपॉन डी एक्स निकाल दीजिए, डी वी अपॉन डी वाई निकाल दीजिए, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख करके इस वाले फॉर्म में रख दीजिए, आंसर आपके पास है ना, आंसर आपके पास है। सिंपल तरीका है फटाफट क्वेश्चन करने का, है ना। देखिए आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक ऐसा अप्रोच डेवलप करना है जिस अप्रोच में आप क्वेश्चंस को देखते ही आंसर कर सकें, ठीक है। ट्रेडिशनल पढ़ाई पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा, 0 बटे सन्नाटे नंबर्स आएंगे, है ना, और कहेंगे सर मैं पढ़ तो बहुत रहा था पर एग्ज़ाम में आंसर्स नहीं आए मेरे, है ना, क्वेश्चंस नहीं लगे मेरे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपके पास में, अब आपको पढ़ना है पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल पढ़ना है। देखिए बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बट उनकी अप्रोच, उनके क्वेश्चंस कैसे लगेंगे ये अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन ऐसे लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में अब हम लोग पोटेंशियल पढ़ लेंगे साथ में। पोटेंशियल पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका यही है अच्छा सा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पढ़ लिया जाए। तो देखिए ध्यान से मेरी बात को समझते जाइएगा कि भाई ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, Q, इसकी वजह से इस वाले पॉइंट P पर जो r डिस्टेंस पर है पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। तो इसको हम लिख सकते हैं KQ बाई आर लिख सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा KQ बाई आर स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, डी वी बाई डी आर यहाँ से निकाल के सॉल्व कर लिया हमने। अब हमें पढ़ना है कि अगर हमारे पास एक सॉलिड है ना, कंडक्टिंग स्फीयर दिया हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। ये V आउटसाइड, ये E आउटसाइड, ये क्या है, ये V सरफेस है और ये वाला E सरफेस है, और ये हमारा V इनसाइड है और ये हमारा E इनसाइड है, ठीक है। तीनों बातों को समझना है। ये क्या है, सॉलिड है, कंडक्टिंग है, स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। तो देखो ये वाले सारे पॉइंट्स लेने हैं। पहले हमारे पास ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट ले लिया हमने x ले लिया। तो इस वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, Q, यहाँ पर Q चार्ज है, Q बाई एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, Q बाई एक्स स्क्वायर। सरफेस पे कितना हो जाएगा, भाई ये डिस्टेंस जो है सेंटर से, ये वाला डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा Q बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा Q बाई आर स्क्वायर। बस जैसे ही अंदर आएंगे तो हमें पता है कि अंदर तो इनसाइड में 0 होता है। अच्छा, इनसाइड में 0 इसलिए होता है क्योंकि नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, नेट चार्ज 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। अब जब नेट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो भाई पोटेंशियल जो है वो इनसाइड क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लो। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप 0 रखोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे, लिमिट लोगे V1 से V2 तक, तो V1 इज इक्वल टू V2 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हमें समझ में ही आया कि सर अगर क्वेश्चन क्या आया हमारे पास, क्वेश्चन ही आया कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। व्हिच ग्राफ इज करेक्ट फॉर द सॉलिड स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा ग्राफ बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ शो हो रहा है, इधर हमारी डिस्टेंस r शो हो रही है। तो भाई हमारे पास ये हमने दे दिया ऐसे करके। देखो जैसे मैंने बनाया है उस तरह से ग्राफ नहीं होगा, इस तरह से ग्राफ नहीं होगा। ग्राफ आपका ऐसे दिया होगा, ये हमारे पास E दिया है, ये हमारे पास R दिया है, तो ये हमारे पास ग्राफ ऐसे दिया होगा, ये हमारे पास V का ग्राफ है, ये हमारे पास E और R का ग्राफ है। ये यहाँ पर देखो 0 है, अंदर 0 है, क्या जितनी दूरी पे आ जाए आप, है ना। और ये पोटेंशियल के लिए कितना हो जाएगा, भाई पोटेंशियल के लिए कांस्टेंट हो रहा था, कितना, इतना कांस्टेंट। तो पोटेंशियल ये देखो
है ना। पोटेंशियल ये हमारा इस वाले पॉइंट से कांस्टेंट जा रहा है ऐसे करके और ऐसे वैरी कर रहा है, ऐसे कम स्लोप होगा, इसका स्लोप ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू 1/r² का फॉर्म है, या भी प्रोपोर्शनल टू 1/r का फॉर्म है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट पे आइए, अगर यही स्पीयर नॉन कंडक्टिंग हो, कैसा हो, नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ग्राफ से बनेंगे, या प्लेट वाले से बनेंगे, जो मैंने आपको कराया अभी, है ना। नॉन कंडक्टिंग हो तो जो बाहर वाले पॉइंट्स होते हैं उन पे सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। ये आपका x हो गया, ये आपका r हो गया, और ये आपका इन साइड पे मान लो यहाँ से हम r डिस्टेंस पर आ गए, या r डिस्टेंस पे आ गए। तो कैसे करेंगे सॉल्व, तरीका क्या है? कई तरीके हैं सॉल्व करने के, बट हम इजी तरीका लेंगे, जिससे हम क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकें, ठीक है। क्या है तरीका? देखो, इस वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो Q/x होगा, अगर हमने इसको Q दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? Q/x² हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पॉइंट पर ये क्या है, सरफेस है, V सरफेस, कितना हो जाएगा? Q/r हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितनी होगी? Q/r² हो जाएगा, ठीक है। बट जैसे ही इन साइड में आएंगे, इन साइड में ये Q और x नहीं r, है ना, x नहीं r बाई ये हमारा कितना हो जाएगा? r³ हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ भाई? जैसे अंदर आएंगे तो चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, ना। कैसे मेरे भाई? देख लो यहाँ पे, ये हमारे पास चार्ज है, दूसरा चार्ज यहाँ पे था, यहाँ पर Q चार्ज थे, यहाँ पर Q' चार्ज बचेंगे, तो Q' बाई ये वाला स्मॉल वाला कितना बच रहा है? ये मान लो यहाँ से बच रहा है कितना? r का होल स्क्वायर, r का होल क्यूब इज इक्वल टू Q/r³। तो यहाँ से जो हमारे पास Q' बचेगा उसकी वैल्यू यहाँ रख रहे हैं हम, ठीक है ना, उसकी वैल्यू यहाँ रखना है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो V इनसाइड कितना होगा? बस V इनसाइड में थोड़ा सा खेल हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, Q/2r³ है ना, और यहाँ पे आएगा Q3r² माइनस का r², ठीक है, माइनस का r²। ये आपका फॉर्मूला है V इनसाइड। इस वाले फॉर्मूले से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनने के चांस है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऐसा हो गया। तो यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ छोटी सी ये थी कि भाई अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो देखो, यहाँ पर अंदर आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करने के बाद ऐसे कम हो रही है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया। तो इसका फॉर्म ऐसा हो गया। सर पोटेंशियल का फॉर्म कैसा होगा? पोटेंशियल का फॉर्म ऐसा होगा। देखिए, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सर। ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल कुछ ऐसे सेंटर पे आके बढ़ जा रहा है, और यहाँ पर आकर के जो इसका सरफेस है, सरफेस पे आकर के ऐसे कम हुआ जा रहा है ना, ऐसे करके ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे कम हुआ जा रहा है। और सेंटर पर, है ना, क्वेश्चन पूछा गया है V सेंटर कितना होगा? कितना होगा मेरे भाई? सेंटर पे R की वैल्यू 0 कर दीजिए, है ना, ये कटेगा तो कितना आएगा? 3/2, है ना, V सरफेस। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस वाले सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेंटर कितना होगा? 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेंटर इज कितना होगा? 0 होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, है ना, पोटेंशियल भी आपने देख लिया। अब कुछ और बेसिक से क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं फटाफट, है ना। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा टॉपिक रह जाए आपका और आप कहें सर आपने तो मैराथन कराई थी, उसमें आपने ये नहीं बताया था। तो सारे क्वेश्चंस फटाफट लग जाएँ, हमारी यही अप्रोच होनी चाहिए, है ना। कोई दिक्कत ना हो, कोई भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसी अप्रोच लेकर के हम क्वेश्चंस को करेंगे, फटाफट क्वेश्चंस भी लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आते हैं आगे, है ना। अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है, फ्लक्स हो चुका है ना, फ्लक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुकी है, डिफरेंट शेप एंड साइज़ का हो चुका है, फ्लक्स हमने फाइंड कर लिया है। एक क्वेश्चन फ्लक्स का और रह गया, उसको भी देख लेते हैं साथ में। मान लीजिए एक शेप ऐसे है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और है ना ऐसे है, कुछ बना लेते हैं अच्छे से, ये ऐसे। यहाँ पर मैंने एक सर्कल रख दिया, तो इस सर्कल का टोटल फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पर मैंने कोन रख दिया,
टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल रख दिया, फ्लक्स 0, यहाँ पर मैंने एक क्यूब रख दिया, फ्लक्स 0। अच्छा 0 क्यों हो रहा है? याद रखने वाली बात ये है कि अगर कोई भी फ्लक्स, याद रखने वाली बात है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर सोर्स से आकर के बॉडी पर लिंक कर रही है तो यहाँ पर बॉडी से आउट होने वाला, जैसे मान लो किसी एक बॉडी इससे फ्लक्स लाइन बाहर निकल रही है। मान लो कि अगर ये बॉडी हमारे पास दी है, प्लस चार्ज दिया हुआ है, यहाँ से लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव फ्लक्स होगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो अंदर आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव फ्लक्स है। ठीक है, यहाँ से देखो इस वाले लाइन से फ्लक्स अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा, तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। शेप कैसा भी हो, मैंने आपको बताया शेप पे डिपेंड फ्लक्स नहीं करता, इसलिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पर प्लस क्यू दिया है, यहाँ पर प्लस क्यू दिया है और यहाँ पर भी प्लस क्यू दिया है, ये सारे प्लस क्यू हैं। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर है ना, सब प्लस है तो मैंने प्लस क्यू लगाया। किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फोर्स कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान समझिए, ये L है, ये भी L है और ये भी L है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है और ये भी एंगल 60 है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला पॉइंट A ले लीजिए, इसको B ले लीजिए, इसको C ले लीजिए, किसी एक पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर दीजिए। हमने माना कि इस वाले पॉइंट पर फोर्स इधर लगेगा तो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका इस डायरेक्शन में जाएगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। भाई हमें समझ में आया कि A to B, AB और B C to B है ना, C to B दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों फोर्स इक्वल है, और इक्वल फोर्स के लिए R इज इक्वल टू होता है 2F cos थीटा बाई 2। ठीक है, रिजल्टेंट 2F cos थीटा बाई 2, 2F, F कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 60 दिया है, 60 दिया है, हाफ करेंगे 30 आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2 होती है, तो यहाँ रखेंगे √3/2 रख देंगे, यहाँ पे इस 2 से ये 2 उड़ा देंगे, कितना आएगा, R इज इक्वल टू कितना आएगा, √3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ये यहाँ पर इतना होता है। अगर यही क्वेश्चन, आई रिपीट, यही क्वेश्चन मास रिलेटेड हो तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स भी √3 m1 m2 बाई R स्क्वायर हो जाता है या L स्क्वायर हो जाता है, L स्क्वायर हो जाता। दूसरी बात पे आइए, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड IG कितना हो जाएगा, √3 m1 बाई L स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, एक क्यू हटा दीजिए यहाँ से, बस काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अगर ये सब डिस्टेंस 0 हो, इक्वल हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, फोर्स 0 होगा। ठीक है, फोर्स 0 होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, ये सब बातें याद रखनी है। ठीक है, इसी शेप और साइज का अगर हमारे पास कोई भी चीज़ दी हुई है ऐसे करके, इसके पूछ रहा है कि भाई इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी बता दे कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे भाई, कितने सेट है, 3, 1 2 3 सब इक्वल है, तो कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई L प्लस का Q स्क्वायर बाई L प्लस Q स्क्वायर बाई L, कितनी बार आया, 3 बार, K लगा दिया, तो 3Q स्क्वायर बाई L, ये क्या हो गया, यहाँ पे लगाइए K, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी इस सिस्टम की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, 3Q स्क्वायर बाई L, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल नहीं आएगा। अभी पोटेंशियल की बात कर लेते हैं कि भाई इस सेंटर पर अगर यहाँ पर प्लस क्यू दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू दिया है और यहाँ पर भी प्लस क्यू दिया है, तो इस वाले पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा। ठीक है, मान लिया कि ये डिस्टेंस R दी हुई है, तो कितना हो जाएगा, 3Q/K/R, 3Q/K/R। ठीक है, 3Q/K/R। नोट लगा लीजिए, नोट क्या लगाना है, नोट लगाइए और लिखिए, कॉपी पे है ना, अपनी सुंदर सी कॉपी पे लिखिए, नोट लगा के लिखना है ना, नोट लगा के लिखना है, इफ़ नेट चार्ज 0, नेट चार्ज क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी लिखनी है, अगर नेट चार्ज 0 बन रहा है तो ऐसा होगा नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हो सकता है कि हो जाए पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसा हो जाए। ठीक है, सपोज करिए कि आपके पास ये एक स्क्वायर दिया हुआ है ना,
एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं, उनको भी देखिए फटाफट। एक स्क्वायर है हमारे पास, इस स्क्वायर के पास में सब जगह प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इसकी डिस्टेंस एल है तो सभी एल हो जाएंगे। इस वाले पॉइंट पर है ना फोर्स आपको निकालनी है, तो इस वाले चार्ज की वजह से इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी, इसको डी, ए टू बी, ये हो जाएगा एफ ए टू बी, ये हो जाएगा एफ सी टू बी, सी टू बी। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ए टू बी मॉड इज इक्वल टू एफ सी टू बी, मॉड इक्वल होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक रिजल्टेंट आएगा R1। तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2f ए बी कॉस थीटा बाई 2। थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। ध्यान से मेरी बात समझिए, बहुत मजा आएगी आपको। 2f ए बी कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई कितना है एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 45 1/√2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा। बट मेरे भाई यहाँ पर भी तो देखो एक फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके लिए एफ डी टू सी कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना क्यू स्क्वायर बाई L/√2, मतलब L√2 कैसे, L ये √2 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा एफ डी टू सी कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 2। अब सबको ऐड कर दीजिए, जब सबको ऐड करेंगे तो एफ टोटल कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना क्यू स्क्वायर किया कॉमन बाई एल स्क्वायर किया कॉमन, कितना बच रहा है देखो यहाँ पे बच रहा है 1/2 प्लस यहाँ बच रहा है √2 आंसर। अब यही ग्रेविटेशनल के लिए भी लागू हो जाएगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर 1/2 प्लस का √2। यही IG के लिए लागू हो जाएगा, जी m1 बाई आर स्क्वायर 1/2 प्लस का √2। यही E के लिए लागू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना एम क्यू ले लीजिए यहाँ पे, और 1/√2 1/2 प्लस का √2। तो इस तरह से अगर आप एक क्वेश्चन लगाते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन अगर तैयार हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी बेहतरीन लेवल पे चल रही है ना। ऐसे ही स्टैटिकल तरीके हम लोग यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है बहुत जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं, बहुत जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। अभी क्लास चल रही है कि बंद हो गई है? चलिए अभी और पढ़ना है, चलिए कर लेते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, अच्छे से क्वेश्चंस है ना, थोड़ा सा इसको पानी पिला देते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर है ना आप चलिए आगे चलते हैं। देखिए ध्यान रखिए, अगर आप जीवन में विशेष लक्ष्य पाना चाहते हैं है ना, तो उम्मीद बिल्कुल मत रखिए कि ये हो जाएगा तो मैं इतना खुश होऊंगा, ये हो जाएगा तो मैं इतना खुश हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो इतना खुश हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो इतना खुश हो जाऊंगा। ये सब उम्मीद मत पालिए। उम्मीद पालेंगे तो आपका दिमाग उम्मीदों पे लगा रहेगा और आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने उस लक्ष्य को पाते रहिए या जाते रहिए उसकी तरफ जो आप सोचते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगता है। जीनियस लोग यही करते हैं, ओके, जीनियस लोग यही करते हैं। तो ये हमारे पास इतना हो गया सर। अभी हमें पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेने हैं बढ़िया से, है ना। पोटेंशियल करने के बाद में आपका आधा पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी का ख़त्म हो जाएगा, है ना, आधा पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी का ख़त्म हो जाएगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा भाई, मैंने जो बोला है 4 से 5 क्लासेस आपकी होंगी इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें आधी क्लास ख़त्म हो जाएगी, है ना। सपोज़ करिए कि आपके पास ये एक सर्किल है, इसका चार्ज दिया है, एक सर्किल इसका दिया है, इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, और ये A पर है और ये वाला B पर है, ठीक है। दोनों की डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताना है तो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताना है कितना होगा। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के Q बाई A स्क्वायर हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई B स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर इस वाले पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, इतना हो जाएगा, पर डेंसिटी उन्होंने सेम दे दिया है तो क्या हो जाएगा Q1 बाई 4 पाई A स्क्वायर इज इक्वल टू
Q2/4π b², ये उड़ेगा 4π, Q1/a² इज इक्वल टू Q2/b²। बात समझ में आपको आ रही होगी। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो E1/E2 इज इक्वल टू Q1/Q2, कितना हो जाएगा a² इंटू Q2/b²। दोनों वैल्यू सेम है, कटेगा 1:1 आ जाएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें दोनों की रेडियस डिफरेंट है, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, है ना। एक होगा σ1, एक होगा σ2, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, है ना। बोलेगा सिग्मा इज इक्वल टू σ2, बोले भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो कितनी हो जाएगी, खट से क्या करना है, 1:1 कर देना है, खट से 1:1 कर देना है, ठीक है, 1:1 कर देना है। बट इसी क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल पूछ ले, या चार्ज पूछ ले, तो चार्ज के लिए आपके पास चार्ज के लिए 1 क्या हो जाएगा, a²/b² हो जाएगा, मतलब रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए। अगर पोटेंशियल पूछता तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल v इज इक्वल टू होता है r डिस्टेंस पर, अगर q रखा है तो होता है kq/r, है ना। बट यहाँ पर देखो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ होगा v1/v2 इज इक्वल टू q1/a इंटू b/q2 होगा। q1/q2 कितना होगा, यहाँ से q1/q2 इज इक्वल टू a²/b² होगा। जब ये वैल्यू होगी तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, q1/q2 इंटू b/a, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है हमारे पास a²/b², और यहाँ पर b/a ऑलरेडी दिया है, कट करिए, कितना आएगा। तो यहाँ समझ में आएगा कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और यहाँ पर आएगा क्या, v1/v2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसा कि आपका पहला वाला क्वेश्चन था, सबसे पहले मैंने जो कराया था वो ऐसे ही क्वेश्चन से रिलेटेड है ना, ऐसे ही क्वेश्चन से वो क्वेश्चन रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका पूरा हो चुका है, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं फ्लक्स से वो भी मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको और अच्छा करा सकते हैं, पर वो क्वेश्चन मुझे देखने पड़ेंगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन पहले और कराता हूँ मैं आपको। दो तार दिए हुए हैं, 2 वायर दिए हैं, दोनों के ऊपर प्लस चार्ज दिया हुआ है ना, दोनों के ऊपर प्लस चार्ज दिया हुआ है ना। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में किया होगा। दोनों एक दूसरे से L डिस्टेंस पर नहीं, R डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। इस पर चार्ज डेंसिटी 4 दी है, इस पर चार्ज डेंसिटी 6 दी है, या कह सकते हैं इसका λ1 इतना दिया है, इसका λ2 इतना दिया है। दोनों के बीच की डिस्टेंस R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है, या 1 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स काम करेगा ये आपको बताना है। तो आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, 2λ1 λ2/r। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे जान रहा है, F/L इज इक्वल टू μ0/4π 2I1 I2/r। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला यहीं से बना है, ये फॉर्मूला इसी से बनाया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो भाई ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये 9 × 10⁹ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। भाई R कितना है, 1 सेंटीमीटर। सबको मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से कर ले जाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक क्यूब दिया हुआ है, एक क्यूब दिया हुआ है ना, एक क्यूब दिया हुआ है। इस क्यूब के बेस लाइन पर ये है और इसके ऊपर लाइन पे ये दिया है। तो यहाँ पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए 100 है, और इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है वो 60 है, और ये एक क्यूब है, तो इसकी लेंथ L इज इक्वल टू 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो आपसे पूछेगा कितना फ्लक्स यहाँ बन रहा है, फ्लक्स Q/ε0 होता है, इज इक्वल टू E/A होता है। तो इससे तो मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है, 40 का। कितना एरिया है इसका निकलेगा, 1 स्क्वायर, 1 × 1 कितना आएगा, 40 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्या आप, बताइए।
तो ये आपका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हो चुका है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आपका भी रह गया है, ये वाला हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ऐसे ही लगातार आपकी क्लासेस होती रहेंगी। आप लोग को अपना ख्याल रखना है, पढ़ते रहना है और इस बार हर कीमत पर सेलेक्ट होना है। और अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में जो आपके साथ में रहते हैं। एक छोटी सी मुहिम है हमारी तरफ से कि आप लोग अपना ख्याल रख कर के अपने सिलेक्शन को प्राप्त करें। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, पर उस कंटेंट से भी बेस्ट कंटेंट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तभी हम लोग आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखें, है ना। लगातार अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में डालें, कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर नंबर है आप उस पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।